जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले उसका गुरु तो माँ ही होती है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है तो कोई शिक्षा जो मिलती है वो भी गुरु होते हैं। जब व्यक्ति अपनी कारोबार के लिए कोई कार्य सीखता है तो मैकेनिक सीखता है, कोई कारीगरी, कोई लकड़ी का, कोई कैसा भी, तो वो भी गुरु होते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु वो है जो सदगति कर दे। तो परमात्मा जो निराकार है वही सच्चे सदगुरु है। लेकिन जब वो धरा पर आते हैं तब हमें अपनी सत्य पहचान देती है। कैसे? मैं तुम्हारा वो सतगुरु हूँ जो तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता हूँ। लेकिन जो भी शास्त्र वगैरह बनाए हैं वो व्यक्तियों के द्वारा बनाए हुए हैं, मनुष्यों के द्वारा। तो उन्होंने अपने आप को और खुद भगवान से भी ऊंचा उठा लिया है। मनुष्यों ने क्या किया है? भगवान से भी ऊंचा स्वयं को माना है। जैसे कि कहते हैं कि भगवान की बात कर जाए पर भक्त की बात नहीं करती है, माना। क्योंकि मनुष्यों ने लिख दिया अपने लिए, भाई फिर गुरुओं की पूजा कैसे होगी मनुष्यों की? क्योंकि मनुष्य तो बहुत चालाक है ना, वो भगवान को भी ठगता है। जैसे एक कहानी में दिखाया हुआ है कि एक स्त्री ने पूछा, जो नारद जी ऐसे कहते हैं कि घूमने के लिए आए, तो स्त्री ने पूछा कि भाई महाराज जी ये बताओ कि ऐसे मुझे संतान का सुख मिलेगा कि नहीं? तो नारद जी कह रहे कि ला मैं विष्णु भगवान के पास जाकर के उनसे पूछ के आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे माना 7 जन्मों में संतान का सुख नहीं है। फिर एक महात्मा जी आए कुछ समय बाद, उस महिला ने महात्मा जी की सेवा की। महात्मा जी की सेवा की तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तो अब कुछ समय बाद उसके पुत्र भी हो गया। नारद जी फिर आए तो वो महिला बड़ी गुस्सा हुई, महाराज जी आप बताओ, और जो है आप, और ये कह रहे कि बताओ कभी संतान का सुख नहीं है और मेरे तो संतान हो गई। नारद जी के अच्छा भैया पूछ के आता हूँ। तो नारद जी फिर गए तो उसमें बताया है कि भाई नारद जी गए तो वो नारद जी कहने लगे, भगवान आप अपनी तो अपनी, मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी भी करा रहे हो, कैसे कि ऐसी बात है। तो उसमें दिखाया बताया है कि उन्होंने कहा कि भगवान का मान टल जाए पर भगत का मान टलना नहीं चाहिए, माना इसलिए। लेकिन भाव वास्तव में जब वो भगवान खुद आता है तब हमें ये ज्ञान कराते कि मैं ही सच्चा सतगुरु हूँ जो तुम्हारी सदगति करने वाला हूँ।